और अभी अभी खबर यह आ रही है कि इस आतंकी हमले में एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे। पहलगाम आतंकी हमले में पुलिस ने अब पुष्टि कर दी है, एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये घायलों की तस्वीर है, जब आतंकवादियों ने इस क्षेत्र में अंधाधुंध गोली चला दी थी और सेना की QRT यानी क्विक रिएक्शन टीम, पुलिस और अर्धसैनिक बलों को भी यहां तेजी से तैनात अब समय किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। पहलगाम एक बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र है कश्मीर घाटी का, और अमरनाथ यात्रा, जैसा अब अशरफ मेरे सहयोगी बता रहे थे, जुलाई में जो पहलगाम यात्रा होगी उसका बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव एक बेस कैंप पहलगाम है। यहीं पर श्रद्धालु और पर्यटक आके पहले ठहरते हैं, यहीं से फिर वो अमरनाथ यात्रा के लिए आगे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलते हैं। और यहां आतंकियों का अंधाधुंध गोली चलाकर गायब हो जाना एक बड़ी चिंता की बात है अशरफ। अब यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना शामिल है, ये सुनिश्चित करना है कि ये आतंकी कहाँ पर हैं और उनको ढूंढ निकालना है किसी भी सूरत में, वरना ये खतरा तब तक बनता रहेगा पहलगाम में जब तक वो एट लार्ज यानी वहाँ से कहीं पर छुप के रहेंगे। क्योंकि इससे पुष्टि होती है कि पहलगाम, जो कि जैसे आपने कहा कि मुख्य पड़ाव न सिर्फ पर्यटकों के लिए है बल्कि अमरनाथ यात्रा के लिए भी है, वहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी, कब से ये आतंकी वहाँ पर पहुँचे, कहाँ पर हैं, कहाँ उनका हाइड आउट है। और ये भी शक जताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि शायद इन आतंकियों को ये पता चल गया कि ये जो लोग आ रहे हैं ये सुरक्षा एजेंसी के लोग हो सकते हैं या पुलिस के लोग हो सकते हैं, इसलिए शायद उन पर अंधाधुंध गोलीबारी इस तरह से की। और जाहिर है क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जो आइसोलेटेड पहलगाम का इलाका है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश जो है पर्यटकों का जम्मू कश्मीर में है, खासतौर से कश्मीर की अगर पहलगाम की बात की, हज़ारों की तादाद में पिछले 1 महीने से हर रोज़ वहाँ पर्यटक देश के अलग अलग हिस्सों से पहुँच रहे हैं, यहाँ श्रीनगर के दूसरे पर्यटन स्थलों पर। लेकिन पहलगाम में जिस अंदाज से कुदरती खूबसूरती है वो ज़्यादा ही आकर्षित करता है पर्यटकों को। जाहिर है यहाँ पर इस इतिहास पर अगर नजर डालें अशरफ, तो आप 2 चीजें देखेंगे। जब पिछली बार अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति या उस समय के राष्ट्रपति जब भारत आए थे, तब चित्ती सिंहपुरा में आतंकी हमला हुआ था। इस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में है और एक आतंकी हमला कश्मीर घाटी में होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जद्दा में है। सामरिक और कूटनीति की दृष्टि से देखें तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर रहा है, उपलब्धियां भारत की बहुत बड़ी हैं। और ऐसे में भारत के अंदर क्या यह पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आतंकवाद और कश्मीर का मुद्दा अभी भी ज्वलंत है, जीवित है? किसी आतंकी संगठन ने क्या इसकी जिम्मेदारी ली है? गौरव, अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक की सुई पूरी तरह से जो है पाकिस्तान बेस आतंकियों पर ही जा रही है। TRF वो समूह और संगठन है जो जैश और लश्कर तैयबा के आतंकियों की तरफ से बनवाया गया था अनुच्छेद 370 हटने के बाद। उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी वारदातें हुई उसकी जिम्मेदारियां TRF ने ली है। तो यहाँ पर सुरक्षा से जुड़े जानकारों का यही कहना है कि इस आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी हो सकते हैं और ISI के इशारे पर ये हमला, जो कि बहुत कम देखा जाता है, पर्यटकों को आतंकी निशाना बनाते हैं, वो किया गया है। और बिल्कुल आपने सही कहा, जब चित्ती सिंहपुरा का मैसेकर हुआ था, 37 सिख वहाँ पर मारे गए थे, तब बिल क्लिंटन हिंदुस्तान के दौरे पे थे, और अब जबकि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के भारत के दौरे पर हैं, उस बीच इस तरह का आतंकी हमला कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पाकिस्तान समर्थक या जो आतंकी हैं उनकी मंशा को दर्शाता है। लेकिन जाहिर है जिस अंदाज से पर्यटक बढ़ा था पिछले कुछ महीनों के दौरान, जम्मू कश्मीर में पिछले साल रिकॉर्ड बना था, अब की बार और ये संख्या बढ़ सकती थी, वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों को परेशान कर रहा था। तो जाहिर है कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश ये है कि किस तरह से जो पर्यटन उद्योग दोबारा पटरी पे कश्मीर में आया है उसको किस तरह से डिरेल किया जाए। आमतौर से तो उनकी कोशिश ये रहती है, जो आतंकवादी होते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कश्मीर में जो स्थानीय निवासी हैं उनको पता चल जाता है कि आतंकवादी कहां छिपे हैं, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, और अगर उनकी पेट पे इस तरह से लात मारेंगे आतंकवादी तो
पुलिस को जानकारी मिल ही जाएगी किसी ना किसी तरह। कोशिश उनकी यह होती है कि आतंकवादी जब यात्रा का सीजन खत्म होने वाला होता है, कि यात्रा से सब लोग पैसे भी आ जाए, पर्यटन भी हो जाए, खत्म होने वाला हो सीजन, तब एक टेरर अटैक करते हैं ताकि वो मैसेज भी चला जाए। लेकिन यहां तो यात्रा शुरू होने से पहले पीक टूरिज्म के समय, या अभी ये सोचिए गर्मी की छुट्टी आने से पहले ही आतंकवादियों ने ये कर दिया, तो ये क्या मैसेज देश के दुश्मन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर को पनपने नहीं देंगे अगर उस आतंकी देश से बात ना हो? बिल्कुल गौरव, दरअसल अगर हम कुछ महीने पहले की बात करें, जब जोजिला टनल पर उन कारीगरों और इंजीनियरों को निशाना बनाया आतंकियों की तरफ से, जिसमें लश्कर का हाथ देखा गया, फिर पुष्टि हुई वो आतंकवादी मारा भी गया, एक स्थानीय था, एक पाकिस्तानी था, और उन्होंने भी जो है तब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे थे उनको निशाना बनाने की कोशिश थी ताकि जो विकास की रफ्तार है उस पर कुछ ब्रेक लगे। लेकिन उसके बावजूद भी तब प्रशासन ने भी और सरकार ने भी ये साफ कर दिया कि इस तरह से के हमलों से यहाँ के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। उसी तरह ये साफ मंशा दिखाई जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो टूरिज़्म पीक पे है और यहाँ की आमदनी और रोज़गार के लिए सबसे बड़ा साधन है, उसको चोट पहुँचाने की कोशिश है। अब जहाँ एक तरफ आतंकवादी जो कि पहलगाम के इन जंगलों में छुपे हैं उनको घेरने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान शुरू किया है, वहीं पर दूसरी तरफ प्रशासन और पर्यटन से जुड़े लोगों की तरफ से ये कोशिश है कि किस तरह से उन बाकी पर्यटकों को दिलासा दिया जाए कि डरने की कोई बात नहीं है। इस तरह की वारदातें छूट-फूट होती हैं, अगर लाखों की तादाद में टूरिस्ट हैं उनको डरने की बात नहीं है। तो जाहिर है कि मुझे बहुत ये लग रहा है कि न सिर्फ इसमें सामाजिक संगठन आगे आएंगे जो हौसला देंगे, जो जिनको कश्मीर के लोग मेहमान मानते हैं, जितने भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, बल्कि यहाँ के जो धार्मिक संगठन हैं, यहाँ के जो अलग अलग दल हैं, वो भी इस पहल को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है सुरक्षा एजेंसियों के लिए कि उन आतंकियों का पता लगाना जिन्होंने ये कायराना हमला किया, और दूसरी तरफ से पहलगाम में जितने भी हजारों की तादाद में पर्यटक हैं उनमें खौफ न रह बने, वो डरे ना। आप इस बड़ी खबर पर अशरफ नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, क्योंकि ये जो कट्टर इस्लामिक आतंकवाद का जहर है इसे जम्मू कश्मीर से निकालना बेहद आवश्यक है।